हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव रिसोडकर। ठीक है, तो राजीव रिसोडकर जो है ये बीसीसीआई के जो है ये पूर्व अंपायर रह चुके हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई के जो पूर्व अंपायर हैं राजीव रिसोडकर, इन्होंने अभी क्रिकेट की नियमों का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये देखिए, ये जो रविंद्र जडेजा हैं ये अभी न्यूज़ में थे। क्यों? तो देखिए, एक ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम है विजडन। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट में इन्हें सेकंड नंबर पे रखा था। भारत में ये टॉप पे रहे, लेकिन विश्व में अगर कहा जाए तो ये सेकंड नंबर पे रहे थे। ठीक है, और टॉप पे कौन रहे थे? तो मुथैया मुरलीधरन, जो कि ये जो है श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये जो है वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट में टॉप पे रहे थे और सेकंड नंबर पे रहे थे रविंद्र जडेजा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बार ट्रैक किया गया। ठीक है, और इसे टोटल 59 विश्लेषकों ने इसे खरीदने की सलाह दी। ठीक है, और टॉप पे कौन रहा था? तो टॉप पे था अलीबाबा, और अलीबाबा को टोटल 63 विश्लेषकों ने इसे खरीदने की सलाह दी थी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से बस इतना याद रखना है कि हमारे देश भारत का ये जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैंक की बात की गई है और बैंक में जो है टॉप पे रहा था हमारे देश का आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अच्छा, अब बात की गई है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। ठीक है, और इसके जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी जो है ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। ठीक है, एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए, ये जो यस बैंक है अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी रिसेंटली एक युवा पे नामक एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है। ठीक है, बात करें इंडसइंड बैंक की तो ये भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी मोबाइल पर करेंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला ये हमारे देश का पहला बैंक बना है। ठीक है, और बात करें फेडरल बैंक की तो फेडरल बैंक के जो सीईओ है जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन, तो श्याम श्रीनिवासन को दोबारा से अपॉइंट किया गया है। आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को ये 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं। ठीक है, यहाँ पे गेज का मतलब क्या है? तो गेज का मतलब होता है जैसे कि रेलवे की जो पटरियाँ होती है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग गेज कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत ने ये 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन जो है ये बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका। ओके, और यहाँ की जो पीएम है उनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हामिद। अच्छा, अभी रिसेंटली बांग्लादेश जो है वो न्यूज़ में था। क्यों? तो इसने अभी अपने देश के अंदर मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और अभी बांग्लादेश के अंदर हमारे देश के जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी। ठीक है, विक्रम दुरई स्वामी जो है ये अभी बांग्लादेश में हमारे भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे बलि दिए जाने वाले जानवरों के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को यहाँ लॉन्च किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश जो है ये दक्षिण एशिया का पहला देश है जिसने ई पासपोर्ट सुविधा को शुरू किया था। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। और साथ ही पहले जो है हम लोग बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे और ये पाकिस्तान से अलग कब हुआ है? तो ये 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बांग्लादेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम ए हम्पी होली। ठीक है, तो इनका नाम है एम ए हम्पी होली और ये रिसेंटली अभी भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा अशोक लवासा, आपको पता होगा कि अब रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, और बात करें देवेंद्र कुमार सिंह की, तो ये अभी सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह, और पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है ये रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क का वितरण योजना लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर जो है अगर आप बिना मास्क पहने दिखाई देते हैं तो उन्हें निःशुल्क जो है ये मास्क दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आपको झारखंड से याद रखना है कि झारखंड की जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, तो इन्होंने एक नया नियम जो है लागू किया है अपने राज्य के अंदर कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं और कुछ ज़रूरी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए 2 साल की सज़ा और साथ ही 2 साल की सज़ा है और साथ ही आपको 1 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको झारखंड से याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी एक रूल है सो लागू किया गया था कि अगर आप सार्वजनिक स्थान पे या फिर पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी अगर आप बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो आपको 20 रुपये में जो है वहाँ पे मास्क दिया जाएगा। ठीक है, 20 रुपये के दर पे जो है आपको मास्क प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ ने। ठीक है, तो डीआरडीओ ने रिसेंटली अभी ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को इसने शुरू किया है। ये क्या है तो आपको बता दें कि अभी जो है हमारे देश के भूतपूर्व महान राष्ट्रपति जी जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनकी 5वीं पुण्यतिथि पे ये इनोवेशंस एवं स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के लिए ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता जो है ये शुरू की गई है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है देश के अंदर इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स कल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात की गई है डीआरडीओ की, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ईयर है वो है 1958, जो कि आपका नासा का इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, और साथ ही डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ये भी आपको याद रखना है। जी सतीश रेड्डी जो है ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा डीआरडीओ से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कि भारतीय सेना को डीआरडीओ ने एक सटीक निगरानी करने वाला एक ड्रोन सौंपा है जिसका नाम था भारत। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, भारत नाम का जो है ये ड्रोन सौंपा है डीआरडीओ ने भारतीय सेना को। ठीक है, इसके साथ ही अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजर चैम्बर भी बनाया था और एक IL-76 विमान के लिए इसने P-7 हेवी ड्रॉप सिस्टम भी बनाया था। ठीक है, जिसमें कि आपका 7 टन का भारी सामान आप आराम से कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको डीआरडीओ से याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है हिचेम मचीची। ठीक है, तो इनका नाम है हिचेम मचीची जो कि अभी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा बात करें यहाँ पे जीन कॉस्टेक्स की, तो ये कौन है? ये अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और गुटनी जोहानसन कौन है? तो ये आइसलैंड में जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और माइकल मार्टिन आपके आयरलैंड के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, अच्छा बात की रही है यहाँ पर ट्यूनीशिया की, तो इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। ठीक है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है ट्यूनीशियन दिनार। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 जुलाई को जो है ये पूरे वर्ल्ड में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे हम लोग मनाते हैं। ठीक है,
अच्छा, 28 जुलाई को जो है एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था, इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। ये इसकी थीम रही थी, ठीक है। अच्छा, बात करें 29 जुलाई की, तो इस दिन जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है। और 11 जुलाई को हमने क्या मनाया था, तो इस दिन को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को। और 20 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चेस डे, ठीक है। याद रखना, वर्ल्ड चेस डे जो है वो मनाते हैं हम लोग 20 जुलाई को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो कि अभी मध्य प्रदेश की ये गवर्नर बनाई गई हैं, तो इन्होंने ही अभी ये शैक्षिक चैनल जिसका नाम है स्वयं प्रभा, इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है, ठीक है। बात करें फागू चौहान की, ये अभी जो है रिसेंटली फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है। और ये जो जगदीप धनखड़ है, ये अभी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल है, ठीक है। और बात करें रमेश बैस की, तो ये भी त्रिपुरा के राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक को लिखा है जिसका नाम है द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, बात करें यहाँ पे एस हुसैन जैदी की, इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम, ठीक है। द एंड गेम नामक बुक को लिखा है एस हुसैन जैदी ने, ठीक है। और बात करें उर्जित पटेल जो कि हमारे भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। इस बुक को लिखा है उर्जित पटेल ने। और बात करें जेके रॉलिंग की, तो ये हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है और इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है द एकाबोक, ठीक है। द एकाबोक नामक बुक को लिखा था जेके रॉलिंग ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चाइना के चेंगडू शहर में किस देश का वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए, यानी कि अमेरिका का जो है ये वाणिज्य दूतावास जो कि चाइना के चेंगडू शहर में स्थित था, इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली हमने पढ़ा था कि यूएसए ने चाइना को उसके ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया था, ठीक है। तो इसी के जवाब में चाइना ने भी अमेरिका का ये वाणिज्य दूतावास बंद करवा दिया, ठीक है। जब बात की गई है यहाँ पे यूएसए की, अमेरिका की, तो यूएसए की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पे आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, नाम है इनका डोनाल्ड ट्रंप, ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इनकी जो पार्टी है वो उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनका नाम है मिलानिया ट्रंप, और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप, ठीक है। और इस बुक को किसने लिखा था, तो इस बुक को लिखा था मेरी जॉर्डन ने, ठीक है। मेरी जॉर्डन ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। क्या नाम था बुक का, तो द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप, ओके। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका से कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अभी यूएसए जो है ये G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में ये शामिल हुआ था, ठीक है। साथ ही इसने WHO और ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है, किसके साथ, तो एक WHO के साथ और ओपन स्काई ट्रीटी के साथ जो है इसने खुद को अलग कर लिया, ठीक है। और साथ ही अभी भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ एक पैसेक्स नामक एक्सरसाइज किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अमेरिका से याद रख सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे।
तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पे खोली जा रही है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के आनंद में ये भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली जा रही है। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।